Great morning, students. This is the first video of the lesson 6 on the face of it, written by Susan Hill. First of all, I will going to start introduction. This is a play about a young boy Derry and an old man Mr. Lamb. One side of Derry's face got burned by acid when he was a child. ये जो प्ले है एक यंग बॉय डेरी है एंड एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब है और जो डेरी है उसका फेस है जो एक साइड से एसिड से जला हुआ है वैन ही वाज ए चाइल्ड जब वह एक बच्चा था. ही अपीयर्स अगली और इसके कारण जो उसका फेस है अगली दिखाई देता है. वैन पीपल लुक एट हिम दे हैव मिक्स्ड रिएक्शन. वैन पीपल लुक एट हिम दे हैव मिक्स्ड रिएक्शन. जब भी लोग उससे देखते हैं उनकी रिएक्शन भिन्न भिन्न होती है, मतलब मिक्स होती. कोई कुछ कहता है सम हेट हिम, कुछ हेट करते हैं, एंड सम थिंक दैट इट इज़ टेरिबल, और कुछ सोचते हैं कि यह भयानक है. बट मोस्ट पीपल अवॉइड हिम, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो उसे अवॉइड करते हैं. दिस एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स हिम हैज़ मेड डेरी बीटर. और जो पीपल के एटीट्यूड से जो है डेरी का जो व्यवहार है वो बीटर हो गया है. ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, कि लोग उससे डरते हैं. एज इफ, जैसे कि ही इज अ गोस्ट, जैसे कि वह एक गोस्ट है. इन टर्न ही आल्सो हेट्स पीपल, और इसके बदले में वह भी उनसे हेट करता है. एंड अवॉइड्स देम, और उनसे बचता है. ही वांट्स टू स्पेंड हिज टाइम इन लॉनली प्लेसेस वेयर पीपल वुड नॉट स्टेयर एट हिम. और वह चाहता है कि उसका जो टाइम है एकांत वाले स्थानों पर स्पेंड हो ताकि जो लोग हैं वो उसे स्टेयर ना कर सके, मतलब उसको घूर कर ना देख सकें. वन डे ही रिचीज द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब. एक दिन वह मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पहुंचता है. ही गोज देयर थिंकिंग, वह वहाँ जाता है ये सोचकर दैट देयर वुड बी नो वन देयर, कि वहाँ पर कोई नहीं होगा. बट ही सरप्राइज टू सी मिस्टर लैम्ब, लेकिन वह सरप्राइज होता है मिस्टर लैम्ब को देखकर. डेरी वांट्स टू रन अवे, डेरी वहाँ से भाग जाना चाहता है. बट मिस्टर लैम्ब इज ए फ्रेंडली पर्सन, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है वो फ्रेंडली पर्सन है. ही वेलकम्स डेरी, ही स्पीक्स वर्ड्स ऑफ लव एंड होप. डेरी इज इम्प्रेस्ड, और डेरी जो है मिस्टर लैम्ब के बिहेवियर से इम्प्रेस होता है. ही गोज़ टू टेल हिज मदर, और यह जो मिस्टर लैम्ब के व्यवहार की जो बात है वो अपनी मदर को बताने के लिए जाता है अबाउट ए मिस्टर लैम्ब. बट वैन ही कम्स बैक, लेकिन जब वह वापस आता है ही फाइंड्स दैट मिस्टर लैम्ब हैज़ फॉलन ऑफ ए लैडर, जो मिस्टर लैम्ब है वो सीढ़ी से गिर चुके हैं. वाइल ट्राइंग टू रीच एप्पल, जब वो एप्पल्स को, जो क्रैब एप्पल्स थी, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. डेरी फाइंड्स दैट, डेरी पाता है कि मिस्टर लैम्ब इज डेड. ही डेथ मेक्स डेरी वेरी सैड, और जो मिस्टर लैम्ब की डेथ है उसने डेरी को काफ़ी उदास बना दिया है. मैन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. मिस्टर लैम्ब ए मिडिल एज मैन है. डेरी 14 ईयर्स यंग बॉय है. डेरी की मदर, डेरी की मदर है. जो प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसान हिल, ये जो सेटअप किया गया है इसमें मिस्टर लैम्ब का गार्डन है और उसके बाद लास्ट में है जो डेरी का हाउस है. मिस्टर लैम्ब इज ए मिडिल एज मैन एंड डेरी इज ए यंग बॉय ऑफ 14 स्टार्ट ए कन्वर्सेशन एट द फॉर्मर्स गार्डन वेयर द लेटर एंटर्स बाय जंपिंग द वॉल. डेरी जो यंग बॉय है 14 ईयर्स का और मिडिल एज पर्सन है मिस्टर लैम्ब, दोनों की कन्वर्सेशन होती है एट द फॉर्मर्स गार्डन. फॉर्मर मतलब जो पहले वाला व्यक्ति, मतलब कि मिस्टर लैम्ब के गार्डन में. वेयर द लेटर जो बाद वाला है, मतलब कि जो डेरी है एंटर करता है वॉल को जंप करके. दे बोथ आर फिजिकली इम्पेयर्ड, वे दोनों ही फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन हैं. द चैप्टर्स फोकस ऑन द पेन एंड आइसोलेशन फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल गो थ्रू. जो ये चैप्टर है ये फोकस करता है उस पेन को, उस दुख को और आइसोलेशन एकांतवास को फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल गो थ्रू, जिसमें से जो फिजिकली इम्पेयर्ड है मिस्टर लैम्ब है उसकी जो लेग है वो टीन की लेग है, और जो डेरी है उसका जो फेस है ब्रंट फेस है. दोनों ही इस दौर से गुजरते हैं. द चैप्टर आल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन कैन ऑलवेज राइज अबव वंस इम्पेयरमेंट. और जो इस चैप्टर है ये मैसेज देता है कि कोई भी वन कैन ऑलवेज राइज, ऊपर उठ सकता है अपनी इम्पेयरमेंट को छोड़ के. मतलब कि जो उसके फिजिकली जो चैलेंज पर्सन होते हैं, मतलब कि उसका जो फेस है डेरी का वो एक तरफ से जला हुआ है, और मिस्टर लैम्ब है जो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, मैसेज देते हैं कि आप अपनी जो आपकी जो बॉडी, मतलब कि फेस पे जो निशान है उससे ऊपर उठ कर आगे बढ़ो लाइफ में. डेरी एंटर्स मिस्टर लैम्ब्स गार्डन ओवर द वॉल. वॉल को जंप करके, मतलब कि वॉल को फांद कर स्केल्स करके जो डेरी है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में एंटर करता है. डेरिक मीन्स डेरी का ही नेम डेरिक है. हैड बिकम डेफिएंट एंड पेसिमिस्टिक. डेफिएंट होता है शोइंग ओपन रिफ्यूजल टू ओबे, किसी भी आगे का उल्लंघन करने वाला बच्चा. डेफिएंट है एंड पेसिमिस्टिक, निराशावादी है.
ड्यू टू मैनर इन विच, वो इस कारण है कि जो पीपल रिएक्ट करते हैं उसके डिसफिगर्ड फेस को देखकर, भी जो उसका एक तरफ से फेस जला हुआ है उसको देखकर जो लोग बातें बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं, उससे जो डैरी है वो डेफिएंट और पेसिमिस्टिक बॉय बन गया है। मिस्टर लैम रीअश्योर्स, उसको दोबारा से आश्वासन देता है दैट there are many who have suffered a lot worse than him and he can still do whatever he wants as he still has youth and health on his side। मिस्टर लैम्ब है जो डैरी को रीअश्योर करता है कि देयर आर मैनी, यहाँ पर बहुत सारे हैं जो कि सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा और आपसे भी ज़्यादा, मतलब कि आपका तो चेहरा ही जला हुआ है, कोई कैसा है जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है, कोई ब्लाइंड है, डीफ है, इस तरह से उनको डैरी को समझाने की कोशिश करता है मिस्टर लैम। एंड ही कैन स्टिल डू वट एवर ही वांट्स, और वो वही करते हैं जो वे चाहते हैं। एज दी स्टिल हैज यूथ, क्योंकि उनके पास मतलब कि आपके पास आपका यूथ भी, आप जवान भी हो और आपके पास हेल्थ भी है, चाहे भले ही आपका जो चेहरा है बर्नड फेस हो। यही समझाने की कोशिश करता है मिस्टर लैम डैरी को कि आप अपने चेहरे की तरफ मत जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। डैरी टेल्स हिम दैट हिज पेरेंट्स वरी अबाउट हिज फ्यूचर। डैरी बताता है लैम को कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में काफ़ी चिंतित हैं। एंड पीपल टॉक बिहाइंड हिज बैक, और जो लोग हैं उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं। मिस्टर लैम टेल्स डैरी ए स्टोरी ऑफ ए मैन हु वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग रन ओवर और गेटिंग इन्फेक्टेड और मीटिंग विद सम एक्सीडेंट। फिर मिस्टर लैम डैरी को एक कहानी सुनाता है एक आदमी के बारे में जो कि हमेशा ही डरा हुआ रहता है, बीइंग रन ओवर, कभी भागता है, एंड गेटिंग इन्फेक्टेड, तो कभी सोचता है कि उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी सोचता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा किसी के साथ। इस तरह से अल्टीमेटली ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन ए रूम, और अंत में वह अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। ये पिक्चर फेल ऑन हिज हेड, फिर एक रूम के अंदर से ही वॉल से पिक्चर उसके ऊपर सिर पर गिर जाती है, एंड ही डाइड, वो है मर जाता है। मिस्टर लैम एश्योर्स डैरी को आश्वासन देता है दैट कि पीपल विल इवेंचुअली गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड स्टेयरिंग। मिस्टर लैम डैरी को ये विश्वास दिलाता है कि जो लोग हैं वो एक दिन है ना जो बातें बनाकर और उसकी तरफ जो घूर कर देखते हैं उससे थक जाएंगे। ही शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे से, वह कहता है कि आपको जो लोग कहते हैं उनकी बातों पर कंसंट्रेशन नहीं करनी चाहिए। एंड फोकस ऑन हिज ओन एस्पायरेशंस एंड एबिलिटी, अपनी एबिलिटी और अपने एस्पायरेशन पर फोकस करो। ही कॉल्स डैरिक हिज फ्रेंड एंड टेल्स हिम दैट ही इज ऑलवेज वेलकम टू हिज गार्डन। वह डैरी के अर्थात डैरी को अपना फ्रेंड मानता है और बताता है उसे कि वह हमेशा मतलब कि इस गार्डन में, जो मेरा गार्डन है एप्पल्स गार्डन, इस गार्डन में आपका हमेशा स्वागत है। डैरी सेज दैट ही हेट सम पीपल, डैरी फिर ये कहता है कि वह पीपल कुछ लोगों से घृणा करता है। मिस्टर लैम सेज दैट, मिस्टर लैम कहता है कि हैट्रेड वुड डू ही मोर हार्म देन एनी एसिड, कि जो हैट्रेड है, जो घृणा है, वो आपको एसिड से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, मतलब कि आपके लिए वो हार्मफुल होगी आपकी हेल्थ के लिए। एसिड ओनली बर्न्स द फेस, एसिड ने केवल आपके फेस को बर्न किया है, बट हैट्रेड बर्न्स अस फ्रॉम इनसाइड, लेकिन जो घृणा है वो आपको अंदर से, आपकी जो अंतरात्मा है बिल्कुल उसको बिल्कुल जला देगी। इस तरह से मतलब कि आपको हैट्रेड नहीं करनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, जिस तरह की बात उसको समझाने की कोशिश करता है। डैरी टेल्स मिस्टर लैम दैट ही वुड कम बैक टू हिज गार्डन विच द लैडर डजंट बिलीव। डैरी मिस्टर लैम को बताता है, क्या बताता है कि वह आपके उसमें गार्डन में है जो दोबारा वापस आएगा। विच द लैडर डज नॉट बिलीव, हालांकि जो लेटर का मीन्स है कि मिस्टर लैम को विश्वास नहीं होता इस बात पर कि वापस आएगा। ही गोज होम, वह घर जाता है, एंड मच अगेंस्ट हिज मदर्स एड विशेज, और अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध ही कम्स बैक, वह वापस आता है, ओनली टू फाइंड मिस्टर लैम दैट, और केवल मिस्टर लैम को मतलब कि मिस्टर लैम के लिए आता है, और क्या पता है कि मिस्टर लैम है जो मर चुका है। बट हिज कन्वर्सेशन विद मिस्टर लैम मेक्स हिम लूज हिज हॉटीनेस एंड पेसिमिज्म, लेकिन जो उसकी मिस्टर लैम के साथ कन्वर्सेशन होती है उससे वो अपनी हॉटीनेस और पेसिमिज्म, जो निराशावाद है, मतलब कि वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, वो उसकी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।